जिंदाबाद जिंदाबाद। आया आया दीन है, आया आया दीन है। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन है। जुल्म सितम, हाय हाय, जुल्म सितम, हाय हाय। कवल मतलूब के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। कवल मतलूब के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। बोलो बोलो क्या चाहिए, कवल मतलूब के कातिल का सर चाहिए। बोलो बोलो क्या चाहिए, कवल मतलूब के कातिल का सर चाहिए। आया आया दीन है, आया आया दीन है। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। कवल मतलूब के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। कवल मतलूब के कातिल को फांसी दो, फांसी दो। बोलो बोलो क्या चाहिए, कवल मतलूब के कातिल के मुतालिक हमने क्या करना है, क्योंकि हर लीडर ने, हर उम्मीदवार, हर यहाँ की आवाम ने अपने अपने तरीके के मुताबिक जो है वो एहतजाज भी किया है और जुलूस भी निकाले हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है वो तरीका है वो ये है कि हमारा असूल और तरीका ये है कि जब तक दीन तख्त पर नहीं आएगा ये वाक़े होते रहेंगे। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि दीन को तख्त पर लाया जाए ताकि कोई ले आए। बाबा जी का आर्डर था कि हम नहीं चाहते कि हम लेकर आएँ, कोई ले आए, यहीं लेकर आ जाएं। जब दीन आ जाएगा तख्त पर तो फिर क्या होगा, फिर ये जो 2-2, 3-3 साल केस नहीं चलेंगे। ये उसी वक्त 8 दिन के बाद उस आदमी को सज़ा हो जाएगी साबित होने के बाद। सबसे पहले मैं इस केस के हवाले से मैं लावकीन से जो है वो अज़हार हमदर्दी करता हूँ अपनी तरफ से और मरकज़ की तरफ से। पहले मैंने बयान कर दिया कि मरकज़ बराबर का इसमें शरीक है, इस गम में बराबर का शरीक है। और साद रज़वी साहब जो हमारे मरकज़ी अमीर हैं और शूरा जितनी है वो सब इसमें बराबर की शरीक है। अब एक बात जो मैं जनाब सदर साहब आपसे कहूँगा कि ये बातें आपने पहचानी हैं कि जहाँ तक केस के मुतल्लिक़ बात हुई है, 25 दिन के बाद ये केस जो है सामने लाया गया है कातिल को। 25 दिन पहले ना किसी ने जुलूस निकाला है, ना जलसा किया है। आखिर मैं ये पुलिस को अप्रिशिएट करूँगा, जो सीधी सी बात है। कुछ लोग कहते हैं जी ये मामला, मैं कहूँगा कि ये पुलिस का अच्छा कारनामा है जिसमें डीआईजी भी खुद मौके पर जाता रहा है, एसपी जाता रहा है, अंसर डीएसपी साहब जाते रहे हैं, डार साहब जाते रहे हैं, नसीर साहब हैं, महताब साहब, जितने भी इनकी टीम है, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अब मामला जो है वो क्लियर कर लिया है। अब इन्होंने चालान पेश करना है। हमारा जो मुतालबा है ये है कि आदमी जो है वो गिरफ्तार हो गया है, इस दरिंदे को फौरी फांसी किस तरीके से दी जाएगी, क्योंकि दीन का तो कानून नहीं है यहाँ। इस्लाम का अगर कानून होता तो 8 दिन के बाद ऑटोमेटिक है, जिस तरह अफगानिस्तान में आपने देखा है कि वो क्रेन के साथ लटका कर उन्होंने पूरे उस अफगानिस्तान में फेरा है जिसने ज्यादती की है। अगर यहाँ कानून होता तो ये इसी तरह होता, लेकिन यहाँ वो कानून नहीं है, अंग्रेज़ों का कानून बना हुआ है पहले से। तो हम ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब से ये मुतालबा करेंगे, तारिक लब्बैक, डडियाल और मरकज़ से लेकर जहाँ नीचे तक सब ये मुतालबा करते हैं कि इस केस को वो खुद ट्रायल कराएं। चीफ जस्टिस जब ट्रायल कराएंगे तो ये केस जो है वो जज साहब इसमें जो है वो ट्रायल कर फांसी देंगे उसको। और जब फांसी दे तो केस फिर जाकर ये अदालतों में न लटके, जिस तरह अफहीम का केस लटका हुआ है। यह अफहीम के केस आपको पता है कि जज साहब ने यहाँ से फांसी दे दी थी। यहाँ पर मैं तो कहूँगा ना पुलिस की गलती है ना जज साहब की है डडियाल की। ये गलती किसकी है? ये गलती ये है कि वो जो कानून नहीं बनाया गया है। सबसे पहले कानून साजी होनी चाहिए कि ऐसे केसों के बारे में कानून साजी होनी चाहिए, वहाँ पर कानून बनना चाहिए कि ऐसे केस को फौरी तौर पर फांसी दी जाए।
और चौक में चढ़ाई में दी जाए का बाकी लोग जो आइंदा के लिए बचें, इबरत पकड़ें। ये हमारा मुतालबा है कि इस केस को जो है चीफ जस्टिस साहब खुद सो मोटो एक्शन लेकर फौरी तौर पर जब चालान पेश होए फौरी तौर पर और रोज़ाना की बुनियाद पर इसको जो ना ट्रायल किया जाए और इसको फांसी देकर जो है वो लाकिन के लिए ये हमदर्दी का यही इज़हार हो सकता है। बाकी हम नारे लगाने से नहीं हो सकता, उनसे और कोई हमदर्दी नहीं। जब तक ये दरिंदगा फांसी पर नहीं चढ़ेगा उस वक्त तक जो है ना वो ये उनकी हमदर्दी का कोई सिस्टम नहीं हो सकता हमारा। तो हमारा यही मुतालबा है जी कि ये हमारी बात पहुँचाएँ कि एक तो कानून साजी होनी चाहिए। तहरीर लब्बैक ये मुतालबा करती है कि कानून साजी होनी चाहिए और ऐसे जो भी वाक़या हो उस दरिंदे को सरेआम फांसी दी जाए और चौक में फांसी दी जाए। जिस तरह अफ़गानिस्तान में ये इस्लामी कानून नाफज हो चुका है, इसी तरह पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी ये कानून साजी हो और इस्लामी तरीके से जो तरीक़ाकार है दीन के मुताबिक सज़ा दी जाए ताकि आइंदा किसी को ज़रूरत ना पड़े। वरना अगर यही मामला रहा तो ये वाक़े इससे कबल भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। तो ये मेरा मुतालबा था। मैं आप लोगों का और जो हमारे कारकुन यहाँ आए हैं अक्सरियत नुमाइंदगी मौजूद है, हमारे तहसील के आए हुए हैं, ज़िले के नाज़िम आला भी नायब नाज़िम आला भी आए हुए हैं राशिद साहब, और तहसील के जो हमारे सजाद साहब भी आए हुए हैं, ये भी ज़िम्मेदार हैं। साद साहब आए हैं और सुभान साहब, बहुत से लोग आए हैं, सुभान साहब आए हुए हैं, ये मतलूब साहब भी आए हैं। इनका शुक्रिया, शाहिद साहब का शुक्रिया, इनका शुक्रिया, भाई साहब का, राय साहब का, और इनका जितने जाबर साहब का शुक्रिया कि आप सब लोगों ने हम वो चीज़ नहीं चाहते। दूसरे नंबर पर सियालकोट के वाक़े की हम पुरजोर मज़म्मत हमारे मरकज़ भी कर चुका है और हम भी कर चुके हैं। सियालकोट वाक़े में हमारा आदमी मुलवस नहीं है, रात को इंक्वायरी हो गई है और आदमी ट्रेस हो गया है और वो फाइल चली गई है किसके पास, वज़ीर आज़म के पास। वहाँ मर्ज़ई साबित हुआ है, जिसने आदमी ने कत्ल किया है वो आ रहा है। और उनका बुनियादी तौर पर क्या मामला था, उनका मामला था तनख्वाहों का और सफाई का, उसका वो उसको मैनेजर के साथ उनके जो लेबर थी उनका मामला थे, ये मामला था उनका, जिसकी वजह से ये जब वो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा आज हर वक्त हर आदमी लगा रहा है ना, वहाँ उन्होंने लब्बैक के नारे लगाकर सारा जो बंडल था वो इस पर डाल दिया, किस पर, तारिक लब्बैक पर। तो मेरा जो आज ये स्टूडेंट हमारे बैठे हुए हैं, अजीज़ हैं, ये भी तारिक लब्बैक से इनका तल्लक है। इन्होंने भी आज यहाँ पर जो है ना इसी सिलसिले में किया। इनसे भी मैं कहूँगा कि आप जो है बजाय कि हम कोई सड़कें बंद करके कि लोगों को बजाय उनको तकलीफ़ दें, बजाय इसके हम 40, 60, 70 आदमी मुजफ्फराबाद के लिए तैयार हो जाए। मैं भी साथ चलूँगा। चीफ़ जस्टिस साहब के पास चलते हैं हम चीफ़ जस्टिस साहब को ये कहेंगे कि भाई इसके ट्रायल करके फौरी तौर पर, मैं कहूँगा कि जज साहब यहाँ ट्रायल करेंगे, पुलिस चालान पेश करेगी। मैंने पहले कहा कि पुलिस हाल तक जो उससे मुतमिन है, हम उसकी कारकर्दगी से, हाल तक जो उन्होंने कारकर्दगी की है उससे मुतमिन है। अब चालान हमने मिलकर जो पास करा के आगे पे भेजना है। तो इस सिलसिले में मैं एक बार फिर ये शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अभी ये हमारे सरपरस्त आला बैठे हुए हैं, अमीर साहब बैठे हुए, ये भी हो सकता है बात करें। तो ये मेरा पैगाम पहुँचाएँ, एक कानून साजी हो। हमारे जो असम्बली मेंबर हैं यहाँ के, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस केस को उठाएं और वहाँ पर असम्बली में पेश करें केस को, और असम्बली में जाकर ये कानून पास कराएं कि ऐसे दरिंदों को फिल फौर फांसी होनी चाहिए, उनको कोई किसी किस्म की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये मैं असम्बली मेंबर से भी कहूँगा यहाँ जो बन कर गए हैं, और आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आप लोग भी इस पर सोचें। जब तक दीन तख्त पर नहीं आएगा उस वक़्त तक आप महफूज नहीं हैं। जब दीन तख्त पर आएगा तो ये 8 लाख वाला तनख्वाह लेने वाला और 5000 तनख्वाह लेने वाला, ये सब बराबर हो जाएंगे। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये मेरी जनाब सदर साहब आपका शुक्रिया, जनरल सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया कि छोटी सी कॉल पर जो आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी बातों को ये आपने आगे पहुँचाना है। और हम इस आपने डीसी साहब, आपने डीएसपी साहब का और
SHO साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बजाय इसके कि बहुत से इसको लोगों को इन्होंने ट्रेस किया, बहुत से लोगों को यहाँ लाए, लेकिन उन्होंने किसी के साथ इस किस्म की कोई ज़्यादती नहीं किया, जिसकी वजह से किसी मामले की ये राशिद साहब के भाई को उठा कर ले गए। 2 दिन उन्होंने रखा। हमने कहा ठीक है हम तैयार हैं, हमने भरपूर तामन किया इनके साथ, जो कुछ हो सकता था तामन किया है। तो आज यहाँ तक ये आपने मनती इंतजाम पर पहुँच चुके हैं। अब आदमी मिल गया है, अब हमारा काम है इसको ट्रेस करा कर इसको जो फांसी के फंदे तक लटकाना। अब हम किसने लटकाना है? ये अदलिया ने लटकाना है। और अदलिया का कौन है इंचार्ज? चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस से हमारा मुतालबा है कि इस केस को फौरी तौर पर खुद निगरानी, अपनी निगरानी में इसको जो है ना, इसका हर रोज़ की बुनियाद पर इस पर जो है ना कार्रवाई करें और इसको फांसी के फंदे पर लटकाएं, ताकि जो है ना कम अज़ कम ये लोग महफूज हो सकें। और लावाकीन से हमारी यही अज़हार हमदर्दी है कि जब हमें चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, तारिक लब्बैक 24 घंटे हाज़िर है लावाकीन के लिए। और राय साहब आपसे एक सवाल है कि ज़ैनब कत्ल केस कसूर वाला जी और ये दोनों बिल्कुल एक जैसे वाक़यात हैं जी, और उसका चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया और 1 हफ्ते के अंदर फैसला सुनाया जी। क्या आप ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर भी ऐसा ही बिल्कुल जी, और 1 हफ्ते के अंदर इससे कैफियत किरदार? बिल्कुल जी, हम यही मुतालबा करते हैं कि स्पीडी ट्रायल हाँ, ये जिस तरह ज़ैनब केस में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सो मोटो इलेक्शन लेकर स्पेशल खुद निगरानी करके उसने इस केस को जो है ना वो फांसी दी थी 8-10 दिन के अंदर, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस से भी हम मुतालबा करते हैं कि वो भी सो मोटो एक्शन लेकर खुद अपनी निगरानी में जल्दी से जल्दी 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो भी ट्रायल होता केस, उस दौरान फौरी तौर पर इसको जो है फांसी दे। ये हम मुतालबा करते हैं, तारिक लब्बैक ये मुतालबा करती है। हाँ बात जी। तहरीक लब्बैक मशहूर है रैलियों और एहतजाज की वजह से। जी चीफ जस्टिस साहब अगर एक्शन नहीं लेते, समोटो नहीं ले रहे, हाँ, फिर क्या तहरीक लब्बैक कोई भरपूर इस तरह का कोई एहतजाज का कोई कॉल देगी या धरना कोई? हमारा जो एक तरीक़ाकार है जनाब कि हम मरकज़ के ताबिया हैं। मरकज़ ने हमें कहा है कि आप टाइम दें, क्योंकि ये एक अदलिया का मामला आ गया है, तो अदलिया को टाइम दें आप। अगर वो नहीं करते तो उसके बाद हम बाकायदा इजाज़त लेकर रैली भी निकालेंगे, धरने भी देंगे, और जो कुछ हमसे हुआ इस लावाकीन को जो उनके इंसाफ उनको दिलाने के लिए जो कुछ भी जो है हुआ, हम तारीख लब्बैक भरपूर जो है वो इस पर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मज़ीद कोई सवाल जनाब? हमारा ये मुतालबा जी तैयब साहब, और हम इंशाल्लाह हम जो बात करेंगे ना, हम सादकू में हमने देखा अपने आँखों से, इधर से गोली गुजरे से इससे गुजरे, हम डरने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि हक की बात हो, जालिम का किसी सूरत हम साथ नहीं देंगे। ये नहीं SDM साहब आ जाएंगे तो हम उठ जाएंगे, नहीं, फिर हम बैठेंगे और उस वक्त उठेंगे जब हमारा मुतालबा पूरा होगा। आज हम ये क्लियर बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब, सदर आज़ाद कश्मीर, क्योंकि अपीलें आपके पास जाती हैं, और फ़हीम केस वाले में मुतालबा हम करेंगे कि 2 साल हो गए हैं। मैं ये वकला हज़रात से भी कहूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट बार के बाहर बैठी हुई है, वहाँ सुप्रीम बार बैठी हुई है, आप क्यों नहीं एहतजाज करके ये हाई कोर्ट के जो जज कम है उनको पूरा कराते, उनका पैनल पूरा क्यों नहीं कराते? ये हक बनता है उनका पूरा पैनल कराना। तो इसलिए मैं यही मेरा मुतालबा है कि फिलफौर अब पुलिस का मामला नहीं रहा, अब धरनों वाला मामला नहीं है। धरने उस वक्त देंगे जब ये, अगर यहाँ के जज साहब फांसी दे देते हैं, आगे जाकर केस चीफ जस्टिस साहब लटका देते हैं केस को, या कहते हैं जी हाई कोर्ट के जज नहीं है पूरे, इसमें लावाकीन की गलती तो नहीं है ना, जज नहीं है पूरे, तो ये गलती किसकी है? ये तो गलती गवर्नमेंट की है, जो वो पूरे नहीं, पैनल नहीं पूरे कर रहे। तो ये गवर्नमेंट का काम है पैनल पूरे करना। और हम ये कहेंगे सदर आज़ाद कश्मीर, क्योंकि सदर आज़ाद कश्मीर के पास अपीलें जाती हैं ऐसी, तो सदर आज़ाद कश्मीर ख़ुद भी इस पर जो है ना वो ध्यान दे और फौरी वो भी नोटिस ले, और वज़ीर आज़म भी नोटिस ले
ऐसे दरिंदे लोगों को जब आप छूट देंगे तो कल मेरी बेटी ये मेरी बेटी भी थी, ये कंवल मतलूब उनकी बेटी नहीं थी, ये मेरी बेटी, आपकी बहन। तो इसलिए अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं तारिक लब्बैक वाले। और हम इस चीज़ के क्या, दूसरे नंबर पर हम ख़वातीन के हक़ में नहीं हैं कि ख़वातीन रोडों पर आएँ। जब तक हम जिंदा हैं, मैं कह रहा हूँ तारिक लब्बैक जो है, इसका मोटो ये है कि जब तक तारिक लब्बैक ज़िंदा है, एक कारकुन भी ज़िंदा है, वह खून का आखिरी कतरा देने के लिए भी तैयार है और लावाकीन को इंसाफ दिलाने के लिए वो 24 घंटे हाजिर है, लेकिन तरीक़ेकार के मुताबिक, क्योंकि हम ऐसा कोई तरीका नहीं करना चाहते जिससे केस पर कोई असर पड़े। हम कल भी आज भी ये कह रहे हैं कि तारिक लब्बैक शुरू से टच है SHO से और DS से, पूछते हैं उनसे, क्यों हम उस तरीके से नहीं शोर शराबा नहीं करते। हम उनको यही कह रहे हैं कि आप चलान पेश करें। आज भी SHO कठाड़ गया हुआ है और उसने कहा कि मैं नक्शा बनवा रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि इसको फिल चलान पेश करके ट्रेस पर ले जाएं। और जज साहब से भी कहूँगा, यहाँ जो सेशन जज बैठे हैं उनसे भी कहूँगा, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी इसी तरह कोई बहन होगी, ये जो मामला हुआ है आप भी इसको आज आपके पास ये केस आए, आप फिर ये ना देखें कि ये जो आज तारीख दे दी, कल दे दी, कोई वकील पेश होता है या नहीं होता। आप रोज़ की बुनियाद पर इसको ट्रायल करें और इसको फिलफोर फांसी दें, ताकि ये जिन लोगों के साथ आज वो माँ जो रो रही है, मैं सुबह होकर वहाँ से आया हूँ, ये डार साहब भी गए हुए थे सुबह उधर, तो उनकी हालत देखें घर की क्या हालत बनी हुई है। और जिस वो गरीब फैमिली है जी, क्या इस केस की पैरवी रियासत को नहीं करनी चाहिए? रियासत को करनी चाहिए, रियासत को करनी चाहिए। और मैं ये मेरा मुतालबा भी है जी। हाँ, जो क्रिमिनल केस नहीं सर, कहीं वाले केस का मामला मैंने सुना 30 लाख रुपए लोग वो खुद दिया उन्होंने। नहीं सर, इसमें जिस तरह ज़ैनब एक्ट बनता ना, हाँ, कंवल एक्ट बनना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। जरूरत थी कंवल एक्ट चाहिए, ताकि इस दफा कंवल एक्ट बनी गया ना, फिर ऐसा कोई काम नहीं। कंवल एक्ट हमारा मुतालबा जी, हमारा मुतालबा ये है कि असम्बली में कंवल एक्ट जिस तरह ज़ैनब एक्ट बना इस तरह ये बने, एक्ट बन जाएगा और आइंदा किसी की जरूरत नहीं बनेगी। ये भी हमारा मुतालबा, ये भी लिखना है। ज़ैनब एक्ट 20 दिन के अंदर अंदर फांसी लगती है, हाँ। कंवल एक्ट बन जाएगा कश्मीर में तो इंशाल्लाह ये भी होगा। मेरा ये एक सवाल है कि डडियाल इंतजामिया से आप क्या कहेंगे इस बारे में, गैर रियासती जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं रजिस्ट्रेशन के बगैर, हाँ, और ये जो मुलजम है इसका तल्लुक भी रियासत से बाहर यानी कि हाँ, इस केस ये काम कर रहा था और किस तरह से काम पे था, इस हवाले ये भी आपका सवाल ठीक है। इस बारे में मैंने अखबार में भी दिया, आपने पता नहीं पढ़ा या नहीं, अखबार में भी दिया है और आज भी यही कह रहा हूँ कि जितने गैर रियासती हैं उनकी छानबीन की जाए और जिनके घर में रह रहे हैं अगर आइंदा कोई कार्रवाई हो तो उनको भी पकड़ें, साथ गारंटी लेकर रखें वो। ये भी लिखें जी मेरा मुतालबा कि गैर रियासती लोगों की छानबीन की जाए और जिनके घर में रह रहे हैं वो छानबीन करके उनको रखें। अगर कोई ऐसा वाक़या निकलता है तो उनको भी साथ FIR में दर्ज करें। यह हमारा मुतालबा है। और एक और बात में इजाफा करना चाहता हूँ, जो गैर रियासती डडियाल आ रहे हैं, पुलिस का काम है, इंतजामिया का काम है कि उनसे सर्टिफिकेट लें, अपने मुतलका थाने का सर्टिफिकेट लें और ये चेक पोस्ट पे उनसे सर्टिफिकेट लें, फिर उनको जो है डडियाल में एंट्री की इजाज़त हो। हाँ, ये भी ठीक है। उसके बाद रोकथाम होगी। लोग ज़्यादा तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारे डडियाल की आवाम से कि आप भी जिसको अपने घरों में रखते हैं, दुकानों में रखते हैं, पूरी चेकिंग के बाद रखा करें ताकि किसी को प्रॉब्लम कल ना हो। मज़ीद कोई सवाल जी? क्या नाम है? फवाद चौधरी साहब आ गए जी, टाइम बम सारा तुसाने पास जी, उस पर क्या आपसे उस हवाले से ये है कि उनको वैसे हर वक्त रात ख्वाब में भी टाइम बम भी लगते हैं, सच्ची जो बात है। ये देखेंगे अगर हम गलत होते ना, अगर हम गलत होते, जो अभी फैसला हुआ है मुनीब और रहमान साहब को बुलाकर किया गया है, आपके सामने हुआ है, उसमें लाहौर से लेकर वज़ीराबाद तक 25 दिन में साथ ही रहा हूँ और अल्लाह की मैंने मदद देखी है आँखों से। गोलियाँ इधर से भी निकल रही थी, इधर से भी निकल रही हैं। आखिर पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने गोली चलाते, क्योंकि असल में मामला कुछ और है। उसकी बेस वजह है कि हकीकत होनी चाहिए।
झूठ पर अगर कोई निज़ाम चलेगा वो कभी आदमी कामयाब नहीं होता। तो ये फवाद चौधरी साहब को सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि जब दीन तख्त पर आ जाएगा तो फिर ये बोतल निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, शराबी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। दीन आया, दीन आया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलहु, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलहु, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलहु। तो ये जो है ना फवाद चौधरी साहब जो है ना वो तो उनके अपने वज़ीर कह रहे हैं कि उनको पता नहीं होता जो बयान देते हैं। इस वक्त देखें आप, जो जब तक वो हमारी वो कमेटी में रहे ना वो और शीदा टली साहब, उस वक्त फैसला नहीं हुआ। जब वो निकले हैं तो फैसला हो गया, सब मामला तय हो गए। कोई अड़धर्म नहीं है, कोई तारीक लबैक ये जो कह रहे हैं ना ये अड़धर्म हैं, ये फलां, बिल्कुल कोई अड़धर्म। हम एक ही मुतालबा करते हैं कि हजूर के नामूस की खातर अगर हमारी जाने जाती है तो जाएँ। हमारे बाबा जी का यही मुतालबा था। और जालम का साथ नहीं देना। बाबा जी कहते थे जालम, चाहे हमारा, हम आज ये भी ऐलान कर रहे हैं अगर कोई तारीक लबैक का आदमी ऐसा है तो हम कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। ये सुन लें आप, ये मीडिया बेशक ये इस बात को सदस्यमान करें, ताकि कुछ लोग कहते हैं जी वो फलां आदमी तारीक लबैक का ये कर गया जी, वो कर गया। तारीक लबैक का कोई आदमी गलत इंशाल्लाह काम नहीं करेगा। अगर करेगा तो तारीक लबैक उसका साथ नहीं देगी, किसी सूरत नहीं देगी। तो इसी के साथ में जनाब एक बार फिर आपका शुक्रिया जनाब, आपका और दिगर जितने मेरे कारकुन आए हुए हैं, ये स्टूडेंट जो भाई हमारे आए हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो बात करना चाहते हैं अगर, तो उनको भी इजाज़त है। तो आप रैलियों में या जुलूसों में जाएं, लेकिन तारीख के हवाले से कोई आपने बात नहीं करनी, क्योंकि हमें नायतुल हक शाह साहब ने 2 क्लिप जारी किए हैं और रात को मुझे सजाद सैफ़ी साहब ने भेजा है, मैसेज मेरे पास मौजूद है कि तारीक लबैक जो है ये ताबे है मरकज़ के, और मरकज़ जो फैसला करेगी उसके मुताबिक हमने चलना है। मरकज़ ने कहा है कि आपने रैली नहीं निकालनी, हमने नहीं निकाली। उन्होंने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ये चीफ़ जस्टिस को मुतालबा करें कि चीफ़ जस्टिस साहब इसको जल्द से जल्द ट्रायल करके इसको फांसी दें। जब ये नहीं करेंगे तो फिर हमारी मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। हाँ, फिर करेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक हम किसी खामोश, हमारा एक ही मुतालबा है, इस दरिंदे को फांसी लगाया जाए, बस इंशाल्लाह। इसी के साथ इजाज़त जी, खुदा हाफ़िज़। ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद।